अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे हमारी हिपैटिक इंकेफेलोपैथी। यहाँ पे हमारा ये जो वर्ड है हिपैटिक ये शो कर रहा है, यहाँ पे हमारा ये लीवर, उसके बाद इंकैफ शो कर रहा है यहाँ पे हमारा ब्रेन, और पैथी आपको यहाँ पे शो कर रहा है डैमेज। मतलब क्या, पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे लीवर डैमेज होगा और लीवर के डैमेज होने की वजह से उसका ये जो ब्रेन है वो उसको वहाँ पे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपको ये जो हिपैटिक इंकैफ है ना, ये आपको वहाँ पे मिलेगी क्रॉनिक लीवर डिजीज वाले जो आपको वहाँ पे पेशेंट्स होंगे उसके अंदर यहाँ पे यही आपको वहाँ पे मिल रही होगी, या फिर आपके जो पेशेंट्स होंगे ना सिरोसिस वाले, उसके अंदर ये आपको वहाँ पे मिल रही होगी। अच्छा, हिपैटिक इंकैफ में होता क्या है आपको पता है, आपका जो लीवर है उसने क्या करना होता है, आपकी बॉडी के अंदर से जो आपके वहाँ पे होती है ना कुछ चीज़ें, उसको लीवर ने बॉडी से बाहर भेजना होता है। जो आपके वहाँ पे होती है ना हार्मफुल, लीवर ने उनको बॉडी से बाहर भेजना होता है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे अमोनिया। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका जो लीवर होगा ना वो आपको वहाँ पे होगा डैमेज। मतलब ये सीएलडी पेशेंट्स के अंदर है, तो इसमें क्या होगा, ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया आपके प्रोड्यूस होती है, हमारी ये जो होती है ना गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो अमोनिया ये आपके वहाँ पे जाएगी पोर्टल सिस्टम के अंदर, पोर्टल वेन में जाएगी और वहाँ से ये आएगी आपके वहाँ पे लीवर के पास। अच्छा, लीवर ने क्या करना होता है, आपकी जो अमोनिया है ना इसको ये इसने डिटॉक्सिफाई करना होता है, इसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट करवा के आपकी बॉडी जो है उससे ये बाहर भेज रहा होता है। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपका लीवर डैमेज है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो आपको वहाँ पे अमोनिया होगी ये उसके ब्लड के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी और लीवर जो है उसको वहाँ पे बॉडी से बाहर नहीं भेज रहा होगा। अच्छा, जब ये अमोनिया का लेवल उसकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, तो ये अमोनिया जो है ना, जब ये आपके वहाँ पे वेन वगैरह के अंदर बढ़ेगी, आपको वहाँ पे जाएगी हार्ट के पास, हार्ट से ये क्या करेगी, आप वहाँ पे जाएगी आपके वहाँ पे आर्टरीज में, और आर्टरीज से ये ट्रैवल करती करती जाएगी आप वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर के पास। आपके ब्लड से जो है ना ये आपको वहाँ पे ब्रेन के पास जाएगी, और अमोनिया जो है इसके बारे में आप एक चीज़ याद रखनी है, ये आपको वहाँ पे जो है ये क्रॉस कर जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर को। जब ये क्रॉस कर जाएगी ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो उसके बाद ये क्या करेगी, आप वहाँ पे जो आपका होगा ना ब्रेन, उसको ये करेगी डैमेज। ब्रेन जब आपका वहाँ पे डैमेज होगा, आपको वहाँ पे ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जब आपको वहाँ पे ये ब्रेन डैमेज हो जाएगा, तब आपका पेशेंट आपके पास चला जाएगा इंकेफेलोपैथी की तरफ। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे जो डैमेज हो रहा है ना, तो डैमेज होने की वजह से आपको वहाँ पे जो है ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर वगैरह जो है, ये आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है ना आपको वहाँ पे, तो उसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे जो है ना ये एडिमा वगैरह होगा, तो उसमें आपको वहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो पेशेंट का वहाँ पे बढ़ा हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि आपको वहाँ पे हिपैटिक डैमेज की वजह से आपका लीवर जो डैमेज है वो आपको वहाँ पे क्या करवा रहा है, आपको वहाँ पे अमोनिया का लेवल बढ़ा रहा है, और ये जो अमोनिया है ये आपको वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपको वहाँ पे जो आपका ब्रेन है ना उसको ये डैमेज करवा रही है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर ये जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है, ये हो सकता है या उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो, या फिर उसकी बॉडी से ये आपके वहाँ पे जो है ना ये रिमूव नहीं हो रही। मतलब आपके वहाँ पे जो लीवर है, जब आपके वहाँ पे वो डैमेज है, तो उस केस में क्या होगा, आप वहाँ पे जो है ये अमोनिया जो आपके वहाँ पे प्रोड्यूस हुई होगी वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अगर आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये कोई भी इन्फेक्शन वगैरह उसकी बॉडी के अंदर जो है ये आपकी जो गट है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, तो उस केस में क्या होगा, जब इन्फेक्शन वगैरह होगी तो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे आपकी ज़्यादा होंगे, तो वो क्या करेंगे, अमोनिया जो है उसको ये ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अच्छा, इस केस में आप देख लें थोड़ा सा, इसके अंदर होगा क्या, पैथोजेनेसिस में पेशेंट है उसका ये जो लीवर है वो आपका हो जाएगा इनेबल, और वो जो अमोनिया है उसको ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं करवा रहा होगा। अमोनिया का लेवल उसकी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, और ये जो है ना इसके अंदर आपकी हो सकती है आपके यहाँ पे अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है, या फिर उसके अलावा आपके यहाँ पे जो टॉक्सिन वगैरह है वो आपके यहाँ पे हो सकते हैं। उसके अंदर वो टॉक्सिन क्या करेंगे, वो आपके जो इनहिबिटरी पाथवे है उसको ये स्टिमुलेट करेंगे, गाबा वगैरह जो है उसको यहाँ पे सिंथेसिस को ज़्यादा करवा देंगे, या फिर इसकी जो रिलीज होगी उसको ज़्यादा करवा रहे होंगे, और साथ साथ आपके जो एक्साइटेटरी पाथवे हैं जो आपके वहाँ पे ग्लूटामेट वगैरह उसको ये क्या करवा रहे होंगे, आप वहाँ पे इनहिबिट करवा रहे होंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिंपल सिंपल, आप यहाँ पे जो है ये इनहिबिटरी पाथवे उसको स्टिमुलेट करवाएंगे, और एक्साइटेटरी पाथवे जो है उसको यहाँ पे इंपेयर करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने याद रखना, आपके यहाँ पे जो है ये काजेज में आपके यहाँ पे प्रिस्पिरेटिंग फैक्टर्स में आपकी क्या चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ पे आपके हो सकती है ड्रग्स, सेडेटिव, या फिर उसके अलावा नार्कोटिक्स वगैरह। उसके अलावा पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे हाइपोवोलेमिया, डायरिया जो है, या फिर उसके अलावा वोमिटिंग, डायूरेटिक्स वगैरह। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है आपके यहाँ पे जो आपकी जो है ना पेशेंट उसने वहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसका वहाँ पे लोड ले लिया, मतलब जो है उसके वहाँ पे बॉडी जो है उसके अंदर वहाँ पे ये आपके वहाँ पे जीआईटी ब्लीडिंग हुई है, या फिर आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे क्या आपके वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपका जो पेशेंट उसने क्या किया, यहाँ पे आपकी हाई प्रोटीन डाइट ली है। प्रोटीन जो है आपके वहाँ पे क्या बनाती है, आपके वहाँ पे अमोनिया बनाती है, तो इस केस में हो सकता है आपका जो पेशेंट है उसने क्या किया, यहाँ पे आपकी हाई प्रोटीन डाइट ली है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ये अमोनिया जो है वो आपके वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है पेशेंट आपका वहाँ पे हो सकता है आपके वहाँ पे हाइपोकलीमिया का, या फिर उसकी बॉडी के अंदर हो सकती है आपके वहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अच्छा, एल्कलोसिस क्या करवाती है, आपकी बॉडी के अंदर जो होती है ना आपके वहाँ पे अमोनियम, उसको ये कन्वर्ट करवा देती है अमोनिया के अंदर। मतलब क्या, ये आपके वहाँ पे एल्कलोसिस, उसके बाद हमारी ये जो हाइपोकलीमिया है ये भी आपके वहाँ पे जो अमोनिया होती है इसको वहाँ पे लेवल बढ़ा देती है, आपको मैं ये बाद में दिखा देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है पेशेंट जो इसके अंदर ये आपको वहाँ पे हाइपोक्सिया, या फिर उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट के अंदर, या फिर इसके अलावा इन्फेक्शन आपको वहाँ पे हो सकता है यूटीआई, या फिर उसके अलावा पेशेंट जो इसके अंदर निमोनिया हो सकता है, या फिर उसके अंदर हो सकती है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। और इस केस में भी क्या होगा, आपको वहाँ पे अमोनिया जो है आपके बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, तो अमोनिया आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी।
या फिर पेशेंट के अंदर हो सकती है आपने वहाँ पे जो है ये पोर्टो सिस्टेमिक शंटिंग आपने की है। मैंने आपको वहाँ पे बताया था जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हो जाती है पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पे क्या करते हैं, आप उसके अंदर ये करवा देते हैं टिप्स। अच्छा, इस केस में क्या होता है, आप वहाँ पे जो है ना ये आपकी पोर्टल सिस्टम, उसके बाद हमारे ये जो सिस्टेमिक सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान आप एक एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो आप वहाँ बना देते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है आपकी पोर्टल वेन से वो आपको वहाँ पे डायरेक्टली जा रहा होता है आपको वहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अच्छा, इस केस में भी क्या होगा, आपको वहाँ पे जो अमोनिया वगैरह होगी वो आपके वहाँ पे लीवर को बाईपास करके आप वहाँ पे जो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसके अंदर जा रही होगी, और ये भी आपके वहाँ पे जो है ये अमोनिया का लेवल बढ़ा के आपके वहाँ पे जो ब्रेन है उसको यहाँ पे आपकी ये डैमेज करवा रही होगी। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपका जो पेशेंट है आपके पास कैसे आएगा, ये आपके वहाँ पे हिपैटिक इंकैफ जो है इसके यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं, उसके साथ आपको वहाँ पे पेशेंट जो है आपके वहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है। स्टेज 1 में होगा आपका जो पेशेंट है आपका वहाँ पे हो जाएगा हाइपरसोमनिया, इनसोमनिया, या फिर उसके अलावा जो है ना ये इन्वर्टेड स्लीप साइकिल। अच्छा, उसके अलावा जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हो सकता है इम्पेयर्ड कॉग्निशन, या फिर पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे आपको ये माइल्ड कन्फ्यूजन, उसके अलावा ये ट्रेमर, और उसके अलावा आपको वहाँ पे एस्ट्रेक्सिस वगैरह, उसके वहाँ पे जो है ना कि फ्लैपिंग ट्रेमर वगैरह वो आपको पेशेंट के अंदर नजर आ सकते हैं। अच्छा, स्टेज 2 में क्या होगा, लिथार्जी के साथ साथ पेशेंट जो आपका हो जाएगा आपका लेस रिस्पॉन्सिव टू स्टिमुला है, उसके अलावा पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वगैरह वो इसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, और साथ पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे ये हो जाएगी डिफिकल्टी इन राइटिंग, और साथ साथ पेशेंट को स्लर्ड स्पीच आनी शुरू हो जाएगी। स्टेज 3 में क्या होगा, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे मार्क कन्फ्यूजन जो है पहले उसकी वहाँ पे थी मॉडरेट, यहाँ पे उसकी हो जाएगी, उसकी जो कन्फ्यूजन होगी उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे जो आपका जो पेशेंट होगा वो आपका होगा स्लीपी लेकिन अराउजेबल होगा। स्टेज 4 में क्या होगा, पेशेंट आपका बिल्कुल स्लीप में चला जाएगा, स्ट्यूपर, और उसके अलावा आपको वहाँ पे मिल सकता है कोमा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपको वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर फाइंडिंग्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, आपको वहाँ पे जो है ना ये आपको वहाँ पे स्लर्ड स्पीच, उसके अलावा एटैक्सिया, ब्रेडिकाइनेजिया, एस्ट्रेक्सिस, उसके अलावा ये डीप टेंडन रिफ्लेक्सिस वगैरह उसके वहाँ पे बढ़े हुए हो सकते हैं। बेबिंस्की उसका पॉजिटिव हो सकता है, प्लांटर जो उसके वहाँ पे अपवर्ड हुए होते हैं, क्लोनस हो सकता है, या उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी आइज है ना वो उसकी इधर उधर हो सकती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे हमारे ये निस्टैग्मस। तो ये सारा जो है पेशेंट की प्रेजेंटेशन में आपको वहाँ पे नजर आएगा हिपैटिक इंकैफ में। अच्छा, अगर बात करेंगे यहाँ पे हमारी लैब्स की डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में आपको क्या मिलेगा, आपको जो पेशेंट उसकी बॉडी के अंदर ये अमोनिया का लेवल जो है ये बढ़ा हुआ है, ये आपके यहाँ पे डायग्नोस्टिक है, लेकिन ये आपका नॉन स्पेसिफिक भी है। ये जब आपको वहाँ पे बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है तो ये आपको वहाँ पे क्लिनिकल सस्पिशन देता है, लेकिन ये आपके जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उसके अंदर भी आपको वहाँ पे बढ़ा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो आपका अमोनिया का लेवल है ये आपको वहाँ पे डायग्नोस्टिक है लेकिन नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि ये आपको वहाँ पे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो है उसके अंदर भी आपको वहाँ पे बढ़ा हुआ आपको वहाँ पे नजर आ सकता है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी ये जो ईईजी है ना, ये हमारे यहाँ पे कोई भी करवाता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, आपको वहाँ पे बायलेटरल सिंक्रस डिक्रीज आपकी जो है ये वेव फ्रीक्वेंसी, और साथ साथ आपको वहाँ पे वेव एम्पलीट्यूड जो है ये आपको वहाँ पे ज्यादा नजर आएगा, लेकिन ये भी आपको वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक भी है, और उसके अलावा आपको वहाँ पे नॉन डायग्नोस्टिक भी है। आपने डायग्नोस्टिक में क्या याद रखना है, पेशेंट जो उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये आपका नॉन स्पेसिफिक भी है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे हमारी ये मैनेजमेंट भी की, तो सिंपल आपने क्या करना है, पेशेंट जो उसकी बॉडी के अंदर ये जो अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है आपने क्या करना है, इसके लेवल को कम करवाना है। अच्छा, इससे पहले आप क्या करेंगे, पेशेंट को सपोर्टिव केयर दे रहे होंगे। अगर पेशेंट के अंदर वहाँ पे वॉल्यूम डिप्लीशन है तो आप वहाँ पे जो है इसको वॉल्यूम रिप्लीशन कर देंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है उसको वहाँ पे उसको आप वहाँ पे ठीक कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, वो ये कि आप यहाँ पे जो है ना इसको एडिक्वेट जो है ये न्यूट्रिशन देंगे, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन डाइट नहीं करवाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं ना उसके अंदर वैसे ही वो आपके वहाँ पे जो है ना ये बहुत ही मेल नरिश्ड होते हैं। अब हम क्या करवाते हैं, उसको ये प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे लगा देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर ये जो अमोनिया है ना, ये जो उसका नाइट्रोजन का साइकिल होता है वो आपका हो जाता है नेगेटिव। अच्छा, उस केस में क्या है, ये आपके वहाँ पे जो पेशेंट जो है ना उसके अंदर वहाँ पे ये जो फर्दर जो है ये डिजीज़ जो है इसको ये वर्स करवा रहा होता है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने पेशेंट के अंदर ये प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं करवानी। अगर आपका जो पेशेंट है अगर आपको वहाँ पे टॉलरेबल है, वो प्रोटीन को टॉलरेट कर सकता है, तब आपने जो है उसको वहाँ पे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे नहीं लगाना। लेकिन अगर वो प्रोटीन डाइट खाने के बाद उसको वहाँ पे हिपैटिक इंकैफ हो रही है, मतलब जो है ना पेशेंट जैसे उसने जो है ये हाई प्रोटीन डाइट खाई है, उसके बाद जो है ना उसको ये रिकरेंट हिपैटिक इंकेफेलोपैथी जो है ये आपको वहाँ पे मिल रही है प्रोटीन डाइट की वजह से, तब आपने जो है इसको वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है। इसके अलावा आपने जो है ये प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पेशेंट के ऊपर नहीं लगानी। इसके अलावा आप वहाँ पे क्या करेंगे, प्रेसिपिटेटिंग काज जो है आपको वहाँ पे जीआईटी ब्लीड हो रही है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है, इन्फेक्शन है, या फिर उसके अलावा वहाँ पे हमारी ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह है, या फिर उसके अलावा पेशेंट जो है ये कोई सेडेटिव वगैरह आप वहाँ पे खा रहा है, तो आपने ये क्या करना है, इन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को आपने वहाँ पे कम करवाना है। ड्रग्स खा रहा है तो आपने वहाँ पे ड्रग्स की खाने को आपने वहाँ पे रोक देना है। ब्लीड हो रही है तो आपने वहाँ पे ब्लीड को रोक देना है। हाइपोवोलेमिया तो आपने वहाँ पे उसको आप जो है ये वॉल्यूम जो आपने उसको वहाँ पे दे देना, नॉर्मल सलाइन वगैरह आप वहाँ पे दे देना पेशेंट को। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को ट्रीट कर देना है। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ है, इम्बैलेंस है, तो आपने जो है ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ये आपने वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवाना है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना आप वहाँ पे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, उसकी बॉडी के अंदर ये जो अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ है आप इसको वहाँ पे कम करेंगे। आप इसको कम करेंगे कैसे, आप वहाँ पे पेशेंट को देंगे लैक्टुलोज। अच्छा, लैक्टुलोज जो आप वहाँ पे पेशेंट को दे रहे होते हैं ना, सिरप ड्यूफेलेक, उसके अंदर क्या होता है आपको वहाँ पे लैक्टुलोज होता है, और ये क्या करवाता है, पेशेंट की
बॉडी के अंदर जो अमोनिया होती है NH3 उसको ये कन्वर्ट करवाता है इंटू NH4। और इस केस में क्या होता है, आपको यहाँ पे जो अमोनिया है वो आपको यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और ये आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर से आपको यहाँ पे बाहर निकल रही होती है। अच्छा, पेशेंट को आप वहाँ पे देंगे लैक्टुलोज। अच्छा, अगर पेशेंट जो इससे आपको वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा तो आप उसको क्या देंगे, आप वहाँ पे रिफैक्सिमिन देंगे। अच्छा, ये रिफैक्सिमिन पता है क्या, ये आपको वहाँ पे है एंटीबायोटिक, और ये क्या करेगी, आपकी जो बैक्टीरियाज हैं जो आपको यहाँ पे NH3 जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ये कम करवाएगी, बैक्टीरियाज को कम करवाएगी, तो आपको यहाँ पे बॉडी के अंदर NH3 जो है वो भी आपको वहाँ पे कम होनी शुरू हो जाएगी। आप रिफैक्सिमिन देंगे उसको ओरली। अगर पेशेंट जो है आपको उसके अंदर ये इंप्रूवमेंट नहीं हुई है आपके 48 आवर्स के अंदर लैक्टुलोज देने से, तो आप क्या करेंगे उस केस में उसको जो है ये रिफैक्सिमिन देंगे। या फिर आपका जो पेशेंट है अगर वो आपका वहाँ पे अनएबल टू टेक लैक्टुलोज है तब भी आप उसको क्या देंगे, रिफैक्सिमिन देंगे। अच्छा, अगर पेशेंट जो है वो ये रिफैक्सिमिन भी नहीं ले सकता तब आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पे देंगे नियोमाइसिन। तो ये भी क्या करवाएगी, आपको वहाँ पे जो बैक्टीरियाज होंगे ना, आपको वहाँ पे NH3 प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, उनको ये किल करवा रही होंगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे देख लें। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे जो होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल डाइसैकेराइड्स, लैक्टुलोज या फिर उसके अलावा हमारे लैक्टिटोल, ये आपको वहाँ पे प्रेफर्ड होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके जो क्लोनिक बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो लैक्टुलोज होती है इसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है उसके अंदर ये कन्वर्ट करवा देते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाते हैं, या फिर उसके अलावा हमारे यहाँ पे एसिटिक एसिड बन जाता है। और ये क्या करता है, आपकी जो एब्जॉर्बेबल अमोनिया होती है उसको ये नॉन एब्जॉर्बेबल अमोनियम के अंदर कन्वर्ट करवा देता है, अमोनियम ट्रैप बन जाता है। और ये जो है आपके वहाँ पे बॉडी से कैथारसिस हो रही होती है, वहाँ से क्या होता है आपके वहाँ पे बॉडी से आपके वहाँ पे बाहर निकल रही होती है। अच्छा, एंटीबायोटिक्स आपके वहाँ पे जो है रिफैक्सिमिन, ये क्या करवाती है आपके वहाँ पे जो है ये अमोनिया जो उसका लेवल कम करवाती है, अमोनियम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज को कम करवा के। अच्छा, इस केस में क्या होगा, अगर आपके जो पेशेंट है 48 आवर्स के अंदर अगर आपको वहाँ पे ठीक नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, लैक्टुलोज के साथ साथ उसको वहाँ पे जो है ये आप वहाँ पे रिफैक्सिमिन देना भी शुरू कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो है हमारी ये कैथारसिस किसी भी लैक्सेटिव देने से आपकी अगर ठीक हो रही है, अगर पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे लैक्टुलोज नहीं ले रहा तो आप वहाँ पे जो है इसको ये एनीमा वगैरह करवा के पेशेंट की बॉडी से वहाँ पे जो है हमारी अमोनिया वगैरह होगी उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर ये पेशेंट जो है रिफैक्सिमिन भी अगर नहीं ले सकता तो आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पे नियोमाइसिन जो है आप वहाँ पे उसको अल्टरनेटिव में आप वहाँ पे देना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे जो सिरोटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो पेशेंट्स होते हैं वो आपके पहले ही मेल नरिश्ड होते हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले बता दी है। आपने क्या करना है, पेशेंट्स को आपने प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन डाइट पे नहीं लगाना। अच्छा, पेशेंट को आप प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे कब लगाएंगे, जब उसकी बॉडी के अंदर ये जो प्रोटीन है ना उसको वो टॉलरेट नहीं कर रहा। मतलब क्या, जैसे ही वो प्रोटीन डाइट खा रहा है ना उसके बाद फौरी उसको वहाँ पे इंकेफेलोपैथी हो रही है, रिकरेंट इंकेफेलोपैथी होगी, तब आप उसको जो है ये प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे लगाएंगे। उसके अलावा पेशेंट को आप वहाँ पे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे नहीं लगाएंगे। अच्छा, इस केस में क्या होगा, आपकी जो प्रोटीन फ्री डाइट्स होंगी वो क्या करवाएंगे, आप वहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम करवाना शुरू कर देंगे। आपको वहाँ पे बॉडी के अंदर हो जाएगी, आपको वहाँ पे नेगेटिव आपकी जो है ये नाइट्रोजन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और ये भी पेशेंट के अंदर मोर्टेलिटी के चांसेस आप वहाँ पे बढ़ा देंगे। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे जो है अभी याद रख लेनी है, आपने सिरोसिस वाले जो पेशेंट्स हैं उसको आपने प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन डाइट पे नहीं लगाना। मैंने कितने डॉक्टर्स को देखा है जो क्या करवा देते हैं, आपके जो सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उसको वहाँ पे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे लगा रहे होते हैं। आपने क्या करना है, पेशेंट को प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे नहीं लगाना। आपने क्या करना है, उसको ट्रीट करने के लिए आपकी जो अमोनिया है ना उसके लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को वहाँ पे जो है ये आपने ये लैक्टुलोज वगैरह आपने वहाँ पेशेंट को देने शुरू कर देने हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो पेशेंट जो है आपको वहाँ पे सिरोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो पेशेंट है उसको वहाँ पे असाइटीज वगैरह हुई होती है। अच्छा, असाइटीज को ट्रीट करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको वहाँ पे जो है ये डायूरेटिक्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो डायूरेटिक्स है मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में करवा दिए हुए हैं, ये डायूरेटिक्स भी क्या करवा रहे होते हैं, आपकी जो किडनीज है उसको वहाँ पे डैमेज करवा रहे होते हैं, और साथ साथ आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसको वहाँ पे इम्बैलेंस करवा रहे होते हैं। और इसमें यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे हाइपोकैलेमिया। अच्छा, पेशेंट्स में क्या होगा, आप उसको डायूरेटिक्स वगैरह दे रहे होंगे और ये जो है उसके वहाँ पे जो असाइटीज वगैरह उसके अलावा जो है ये पेरिफेरल एडिमा वगैरह इसको ये ठीक नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये क्या कर रहा होगा, साथ साथ पेशेंट जो है उसको वहाँ पे एजोटीमिया वगैरह उसके वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इस पेशेंट में होगा क्या, ये जो पेशेंट होगा ना आपको वहाँ पे डायूरेटिक से हो जाएगा रेजिस्टेंट, तो इस केस में जो है उसका होगी ना ये उसकी एसाइटीज वगैरह ये उसकी वहाँ पे ट्रीट नहीं हो रही होगी। तो इस केस में क्या होगा, आप वहाँ पे ये डायूरेटिक्स वगैरह देने से भी आपको वहाँ पे पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे एसाइटीज और पेरिफेरल एडिमा आपको वहाँ पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद पेशेंट जो आपको वहाँ पे है पुअर ओरल इंटेक पे, तो उस केस में भी क्या होगा, उसके वहाँ पे जो है ये वॉल्यूम डिप्लीशन होनी शुरू हो जाएगी, और साथ साथ पेशेंट जो उसके अंदर क्या हो जाएगी, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो आपके वहाँ पे वर्स हो रही होगी, और साथ साथ उसके अंदर ये जो हाइपोकैलेमिया हुआ है वो भी आपका वहाँ पे उसके अंदर वर्स हो रहा होगा। अच्छा, हाइपोकैलेमिया क्या करवाएगा, आपको वहाँ पे जो अमोनिया है उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करवाएगा, रीनल अमोनिया प्रोडक्शन वहाँ पे आपकी ज्यादा करवा रहा होगा, और ये जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है ये क्या करवाती है, अमोनियम जो आपको हमें बनी हुई है उसको ये दोबारा से कन्वर्ट करवा देती है किसके अंदर, हमारे यहाँ पे अमोनिया के अंदर। तो आपने एक चीज याद रखनी है, पेशेंट के अंदर आपने वहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी नहीं होने देनी, और साथ साथ पेशेंट के अंदर आपने वहाँ पे जो है ये हाइपोकैलेमिया भी नहीं होने देना, क्योंकि ये भी क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर अमोनिया की प्रोडक्शन को ज्यादा करवा देंगे।
तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल लिखा हुआ है, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर हिपैटिक इंकैफ है और साथ साथ उसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपको हाइपोकलीमिया नजर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, फौरी उसको जो है ये पोटाशियम रिप्लेशन देनी है। आपने जो है ना उसको ये पोटाशियम क्लोराइड जो है आपने फौरी उसको वहाँ पे देना है पोटाशियम को रिप्लेस करने के लिए। और साथ साथ आप क्या करेंगे, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम रिप्लेशन भी उसकी करवा रहे होंगे। मतलब क्या, अगर उसकी बॉडी के अंदर जो है ना कोई भी चीज़ें कम हुई है, फॉर एग्जाम्पल उसकी बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कम हुई है, उसके वहाँ पे फ्लूइड वगैरह कम हुए हैं, आप क्या करेंगे, उन सारों को वहाँ पे ट्रीट कर रहे होंगे। उसके मतलब ना सिंपल इसमें क्या है, पेशेंट का आपने वहाँ पे करना है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट आपने पेशेंट का करना है, लेकिन आपने क्या करना है, अमोनिया को कम करने के लिए आपने क्या करना है, लैक्टोलोज और साथ साथ रिफैक्सिमिन या फिर नियोमाइसिन वगैरह पेशेंट को देनी शुरू कर देनी है। अच्छा, ये आ गई यहाँ पे हमारी हिपैटिक इंकेफेलोपैथी। सिर्फ सिंपल इसमें क्या होगा, आपके जो सिरोसिस वाले पेशेंट्स होंगे उनमें पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स जब आपके वहाँ पे ओपन हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपके पोर्टल सिस्टम से आपका वहाँ पे डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, आपका वहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपका वहाँ पे ब्लड जाएगा और इसमें क्या होगा, आपके वहाँ पे जो अमोनिया है ना वो आपके पोर्टल सिस्टम से डायरेक्टली आपके वहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपके वहाँ पे जा रही होगी। अच्छा, अमोनिया की मेटाबोलाइजेशन नहीं होगी जो आपके वहाँ पे लिवर ने करवानी है, तो इस केस में क्या होगा, आपके वहाँ पे ये डैमेज करेगी, आपके वहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आप वहाँ पे ब्रेन को डैमेज करेगी और ये क्या करवा देगी, पेशेंट को वहाँ पे डिसओरिएंटेशन, एस्ट्रेक्सिस या उसके अलावा जो है आपका जो पेशेंट उसके अंदर हो जाएगी या डिफिकल्ट अराउजल और पेशेंट इवेंचुअली आपका वहाँ पे चले जाएगा कोमा की तरफ। अच्छा, ट्रिगर्स में आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, प्रोडक्शन आपको वहाँ पे ज्यादा हुई है या फिर आपकी जो बॉडी है उसके अंदर से अमोनिया की रिमूवल आपके वहाँ पे कम हुई है। अच्छा, प्रोडक्शन आपको वहाँ पे ज्यादा कैसे हो सकती है, इसमें आपको हो सकती है प्रोडक्शन ज्यादा हो या फिर आपको वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। आपकी हो सकती है यहाँ पे आपकी जीआई ब्लीड या फिर आपके वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के केस में आपके वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सकती है या फिर आपके जो पेशेंट उसके वहाँ पे जो है कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज क्या करेंगे, अमोनिया जो उसके वहाँ पे प्रोडक्शन करवाएंगे और ये भी क्या करवाएंगे, अमोनिया जो है उसके वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा करवा के आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ाएंगे और ये उसको वहाँ पे लेके जाएंगे हिपैटिक इंकेफेलोपैथी की तरफ। अच्छा, इसके बाद हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर से आपकी जो अमोनिया है इसका रिमूवल ना हो रहा हो, इसका रिमूवल कम हुआ हो और वो आपका हो सकता है जब आपके वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे रीनल फेलियर है या फिर आपके जो पेशेंट उसको वहाँ पे आपके ले रहा है डायूरेटिक्स वगैरह या फिर अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपने जो है ये पोर्टल हाइपरटेंशन जो है उसको ट्रीट करने के लिए आपने क्या किया, उसको वहाँ पे जो है ये आपने जो है ना ये टिप्स किया है। इसमें आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे जो पोर्टल सिस्टम है उसको वहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ बना देते हैं, आप हमारी ये जो है ये सेंट्रल वेन के साथ। तो ये आपके वहाँ पे टिप्स भी अगर पेशेंट के अंदर हुई है तो उस केस में भी जो उसका जो ब्लड होगा वो आपको वहाँ पे बाईपास कर होगा लिवर को और उस केस में उसकी वहाँ पे जो अमोनिया होगा वो उसका जो है ये लिवर जो है उससे पास करके उसको जो ब्रेन है उसको ये डैमेज करवा रहा होगा। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, पेशेंट को वहाँ पे देने लैक्टोलोज, उसके बाद आपने क्या करना है, लैक्टोलोज क्या करेगा, अमोनिया जो है अमोनियम जो है हमारी ये NH4 पॉजिटिव इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाएगा और रिफैक्सिमिन क्या करवाएगा, उसकी बॉडी के अंदर ये जो अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज हैं उनको कम करवाएगा और पेशेंट के अंदर वहाँ पे अमोनिया जो है उसका लेवल कम करवाएगा। अच्छा, बाकी सारा मैंने आपको वहाँ पे बता दिया, पेशेंट को आपने फर्दर किस तरीके से ट्रीट करना है। सिंपल इसके अंदर क्या यहाँ पे आपका ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। बाकी आपने क्या करना है, पेशेंट को प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन पे नहीं लगाना। अगर पेशेंट प्रोटीन को टॉलरेट कर रहा है तो आपने क्या करना है, उसको कहना है प्रोटीन खाते रहो। लेकिन अगर उसको टॉलरेट नहीं कर रहा, रिकरेंट हिपैटिक इंकेफेलोपैथी हो रही है, तब आप क्या करेंगे, उसको प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन की तरफ लेके जाएंगे सिरोसिस वाले पेशेंट्स को। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट अगर आपको वहाँ पे ले रहा है आपको वहाँ पे डायूरेटिक्स वगैरह, तो वो भी आपको वहाँ पे जो है ये आपकी जो है ये रीनल फेलियर करवा के आपकी हिपैटिक इंकैफ जो है इसको ये फर्दर वर्स करवा रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, इस केस में आपने जो पेशेंट्स है उसको वहाँ पे हिपैटिक इंकैफ वाले जो पेशेंट्स हैं उसमें आपने जो है ये उसको जो है ना ये हमारे ये जो होंगे हमारे ये डायूरेटिक्स वगैरह उसको आपने वहाँ पे कम करवाना है। आपने जो क्या करना है, इसमें के अंदर सिंपल आपकी जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होंगे उसको आपने वहाँ पे कम करवाना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट जो है उसके अंदर आपने जो है ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को ट्रीट करते रहना है। उसके अलावा उसकी ये जो वॉल्यूम डिप्लीशन वगैरह है उसको आपने वहाँ पे ट्रीट करना है। उसके बाद आपने जो हाइपोकैलेमिया हो रहा है पेशेंट के अंदर आपने उसको ट्रीट करना है और सिंपल इसमें आपका यही है। अच्छा, आपकी ये जो हिपैटिक इंकैफ है इसके अंदर हमारे यहाँ पे यही था। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज। What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't gone for 28. Been seeing